बात करते हैं इरोजन की कि इरोजन क्या है। ठीक है, इरोजन या कटाव। कटाव क्या है कि मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर कि हमने बात की थी वेदरिंग की। ठीक है, तो ये वेदरिंग से ही कुछ टॉपिक जो है वो रिलेट करता है कि भाई ज़मीन बनी है करोड़ों अरबों साल से। ठीक है, तो इन करोड़ों अरबों साल में कोई ना कोई तो प्रोसेस हो रहे होंगे यहाँ पे। ऐसा ही है, ऑब्वियसली प्रोसेस तो चलते रहते हैं। अब वो फिजिकल भी हैं, वो केमिकल भी हैं, ऐसे ही है। तो वो जो फिजिकल या केमिकल जो प्रोसेस हैं, जो ज़मीन की ऊपर की जो तय है, ठीक हो गया, जो क्रस्ट है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जहां ये मौजूद है हम लोग, तो इसके ऊपर का क्या है, इसके ऊपर की ज़मीन कटाव फिटाव का शिकार हो रही है, मुसलसल इरोजन हो रही है इसकी। ठीक हो गया, यानी ये किसी भी प्रोसेस की वजह से जो है ना टूट फूट का जो शिकार है, तो ये इरोजन है। इसके अंदर जो, अब अगर बात करें तो क्या वो एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है ये इरोजन होती है, तो वो बेसिक 3 से 4 एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से जो है ये इरोजन होती है। उसमें सबसे पहला जो है वो है पानी। ठीक है, आप इसे पानी कह लें, इसे दरिया कह लें, रनिंग वाटर आप इसे कह लें, कि पानी जो है वो क्या करता है, अपने साथ मट्टी को लेके जा रहा है, और ये मुसलसल एक प्रोसेस है कि अपने साथ छोटे छोटे पत्थरों को बहा के लेके जा रहा है, वो टकरा रहे हैं, मट्टी जा रही है साइडों के ऊपर, जो है वो पानी दरियाओं की साइडों को काट के मुसलसल मुसलसल हर लम्हा जो है वो काट रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे इरोजन हो रही है। सेकंड पे आप बात करें तो हवा हो सकती है, ऐसा ही है। विंड, यानी कि विंड क्या कर रही है कि रेत को, खास करके अगर रेगिस्तानों की बात की जाए, डेजर्ट्स के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हवा चलती है तो वो एक साइड की पूरी मिट्टी को उठाती है या रेत को उठाती है, तो उसकी ढेरी दूसरी जगह लगा देती है, वहाँ से दूसरी जगह, वहाँ से दूसरी जगह, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो इसका मतलब हवा भी जो है वो भी इरोजन के अमल में बराबर की शरीक है। थर्ड पे बात करें तो वो है ग्लेशियर्स। ठीक है, जब ग्लेशियर्स जो है वो मूवमेंट करते हैं, तो ग्लेशियर्स तो ऑब्वियसली मूवमेंट करते ही हैं। क्यों ग्लेशियर्स मूवमेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि उनका अपना एक तो मैस है, ऐसा ही है, ऊपर से ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता सिरकते रहते हैं, उस वजह से वहाँ पे भी जो है वो इरोजन होती है, वो चट्टानों का जो है वो लॉस करते हैं। वैसे ही अगर बात करें वेव्स की, जो समंदर के अंदर पैदा होती हैं, तो वो भी जो है रिस्पॉन्सिबल हैं इरोजन की। वो कैसे, वो ऐसे कि जब लहरें हैं वो आती हैं तो आके साहिल से, ठीक है, कोस्टल एरियाज से टकराती हैं, तो वहाँ पे वो कोस्टल एरियाज का लॉस करती हैं। तो ये रीजंस हो सकते हैं इरोजन के।